जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज का जो टॉपिक है वो है इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म। तो ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, इसलिए आज के वीडियो में हम तीनों धर्मों को एक साथ पढ़कर जितना भी अभी जो धर्म के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ठीक, तो आज सारे धर्मों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ख़त्म हो जाएंगे। अब यही तीन बचते हैं, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म। तो इनको आज की वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से समाप्त कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लाम धर्म की, और इस्लाम धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। उसके बाद ईसाई धर्म की बात करेंगे, फिर लास्ट में पारसी धर्म की बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इस्लाम धर्म की बात करें तो संस्थापक की बात आती है कि कोई भी धर्म होता है उसके संस्थापक की बात आती है। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हज़रत मोहम्मद साहब थे। और हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में अगर कुछ पढ़ें तो इनका जन्म जो है वो 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ, और इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था, और इनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कुछ पॉइंट्स आगे देखते हैं कि 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत, ठीक, या फिर जिसे आप लोग हिजरी संवत के नाम से जानते हैं, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। किसको? जब पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा। मोहम्मद की शादी जो है 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। अगला बिंदु है कि मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली है। नेक्स्ट, देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। इसमें 6360 पद्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया है। अगला पॉइंट है कि हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। ठीक है। अगला पॉइंट है कि सुन्नी किसे कहते हैं? तो भाई सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। ठीक, तो सुन्नी की बात आई है तो अब शिया की भी बात कर लेते हैं। तो सुन्नी आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं शिया की। तो शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। इसकी चर्चा हम लोगों ने अभी की थी। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला, ठीक, जो इराक में पड़ता है, नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। नेक्स्ट है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। ठीक, खलीफा कहलाए कौन? पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। ठीक, नेक्स्ट है कि इब्न ईसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। इसके बाद मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्म दिन पर ईद ए मिलाद उल नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन। तो ये पॉइंट्स याद कर सकते हैं कि भाई भारत में सबसे पहले इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ, और 712 ईस्वी में
अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। अब कुछ पॉइंट्स है बॉक्स में पढ़ते हैं। तो भाई, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और भारत से अगर आप लोकेशन देखेंगे मक्का की, तो वो वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। ठीक, तो जितने भी इस्लाम धर्म से संबंधित बिंदु थे ये पूरे हो चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं ईसाई धर्म की। तो ईसाई धर्म के भी संस्थापक की बात करते हैं तो ईसा मसीह हैं और प्रमुख ग्रंथ इनका कौन है? बाइबिल। जैसे इस्लाम धर्म का कौन सा है? कुरान, वैसे इनका बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह की माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है और ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाज़रेत, ठीक, इज़राइल में बिताए। इसके बाद अगला पॉइंट है कि इनके दो शिष्य थे। ईसा मसीह के दो शिष्य थे, एंड्रयूज़ एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। कौन कौन से? ईश्वर पिता, ठीक है, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। तो ये ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, जितने भी हैं आप ध्यान में रख सकते हैं। अब नोट है, पढ़ते हैं उसको, कि 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की शैली जो थी वो गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक पेरिस का नोट्रेडम चर्च है। ठीक, तो ये तो बातें थी ईसाई धर्म से रिलेटेड। अब हम लोग बात करते हैं पारसी धर्म से रिलेटेड। तो पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्ट्र मतलब ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का जो संकलन जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। तो अगर क्वेश्चन बनना होगा तो यहाँ से तीनों धर्म के पवित्र ग्रंथ से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ और इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ और पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ। तो पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? जेंदा अवेस्ता। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य और इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार धर्म से रिलेटेड, ठीक, जो तीनों धर्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इस्लाम, ईसाई और पारसी, जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं पूरे हो चुके हैं। और धर्म से रिलेटेड जितनी भी बातें थी इससे पहले उसके संदर्भ में कई वीडियो आए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, तो वो सब भी पूरी हो गई। तो अगले आने वाले वीडियो में हम लोग मगध राज के उत्कर्ष के बारे में कुछ बात करेंगे, सिकंदर की बात करेंगे, बिंदुसार की बात करेंगे। ठीक, तो आप अभी फ़िलहाल इतना जितना वीडियो अभी तक आ चुका है उन सबका अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। फिर आने वाले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।